नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। देखो भाई, ऐसा है, अगर आप एक हैचबैग लेने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई भी हैचबैग लेने की प्लानिंग कर रहे हो किसी भी ब्रांड की, तो थोड़ा सा रुक जाओगे तो बढ़िया रहोगे, क्योंकि कंफर्म डेट आ गई है कि मारुति बलिनो का फेसलिफ्ट आने वाला है भाई। और ये जो बलिनो का फेसलिफ्ट आएगा 5 सितंबर को आएगा। अब देखो, वैसे मैं आपको अगर एक जेन्युइनली बात बताऊं, बलिनो का ना मुझे कोई खासा कंपटीशन नजर आता नहीं आज की डेट में फ्रॉन्क्स के अलावा। यहाँ पे आपको एल्ट्रॉस देखने को मिलती है, वो ठीक गाड़ी है, बट सेल्स के मामले में वो बलिनो के आगे कहीं स्टैंड आउट नहीं करती है। i20 देखने को मिलती है, काफी क्लोज है कंपटीशन में। अगर मैं बात करूं, 4 सिलेंडर लेकर आती है, प्रीमियम लगती है, बट अगेन वो बलिनो जितनी सेल्स क्रैक करने में असमर्थ है। तो अगर आप कोई भी हैचबैग लेने की प्लानिंग कर रहे हो, स्पेशली अगर आप बलिनो लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो पूरी देख लो। क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या क्या नया अपडेट आ रहा है, तो सारी चीजें आपको क्लियरली पता चल जाएंगी। ऐसा ना हो कि भाई अभी डिलीवरी ले लो जाकर और पता चले कुछ दिन बाद नए नए लोग नई नई गाड़ियां लेके फेसलिफ्ट आपके आगे, आपकी बलिनो के आगे लगा के खड़े हो जाएं और आप सोचो कि ये क्या हो गया। सबसे बड़ी हाइलाइट्स की अगर हम बात करें, तो बलिनो में आपको 1800 1800 सीसी का इंजन 6 सिलेंडर के साथ देखने को मिलेगा। ये देखो कितना परेशान हो गए टाटा वाले। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें, तो वो सेम कंटिन्यू रहने वाले हैं, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर। और साथ ही में अगर हम सीएनजी की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या मारुति इसके अंदर अंडर बॉडी सीएनजी देगा। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बिल्कुल 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 सच बताऊं, मुझे लगता है अगर इनको अंडर बॉडी सीएनजी देनी होगी तो पहले शायद ये फ्रॉन्क्स में देंगे, ना कि बलिनो में। अभी तक लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ खबर तो नहीं आई है कि भाई हाँ, बलिनो के अंदर आपको अंडर बॉडी सीएनजी देखने को मिलेगा, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। आने वाले टाइम में ये लोग कभी भी इसको देना स्टार्ट कर सकते हैं, पर फिलहाल मेरे पास इसकी खबर नहीं है कि अंडर बॉडी सीएनजी आएगी या फिर नहीं आएगी। हमारे चैनल को आप यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक पर भी फॉलो कर लो, वहां पे टाइमली हम सारी अपडेट्स डालते रहते हैं। क्या नया आएगा, चलो फटाफट से उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक न्यू फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, हॉरिजॉन्टल क्रोम लाइक बार की तरह, और साथ ही में रिवाइज्ड बम्पर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे कि ब्रेजा का जो फ्रंट ग्रिल वगैरह है, थोड़ा बहुत चेंज किया गया था, तो कुछ उस तरीके के अपडेट आएंगे इस फेसलिफ्ट में। इसका जो करंट बूमरैंग शेप एलईडी डीआरएल का पैटर्न है वो कंटिन्यू रहेगा, और लाइट के अंदर इंटरनली कुछ चेंजेस कर सकते हैं डिजाइन के लुक्स में। न्यू एलॉय व्हील का डिजाइन देखने को मिलेगा, जैसे कि मार्केट में तो एलॉय व्हील्स की कमी ही पड़ जाती है। पता नहीं, कोई भी अपडेट आता है ना, एक नया एलॉय व्हील का डिजाइन ये लोग दे देते हैं, जो कि सच बताऊं बहुत अच्छा नहीं लगता है। लोग लगवाते आफ्टर मार्केट ही है बाद में जाके। कमेंट करके आप बताना कि अगर आपके पास गाड़ी है या फिर आप कभी लोगे, तो आपको क्या कंपनी वाले एलॉय अच्छे लगते हैं या आफ्टर मार्केट वाले जो भाई लगवा लेते हैं बंदे जाके, वो सही होते हैं। अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें, तो रिवाइज्ड बम्पर आपको देखने को मिलेगा। टेल लाइट जो है वो एक्सपेक्टेड रहेगी सेम, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला है। इंटीरियर जो उसका टेल लाइट के अंदर के लाइट में जो थोड़े से होते हैं लेआउट, उसको माइनर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जैक्टली जो रोड प्रेजेंस है वो सेम रहेगी। थोड़ा सा बस फ्रंट लुक में ग्रिल वगैरह की वजह से चेंजेस आपको महसूस होंगे। अगर हम गाड़ी के अंदर इंटीरियर्स की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई ये जो डैशबोर्ड है ना, उसके अंदर का लेआउट चेंज हो जाएगा, इंटीरियर बदल जाएंगे, पर न्यूज के अकॉर्डिंगली इसमें न्यू अपहोल्स्ट्री का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एम्बिएंट लाइटिंग एंड पॉसिबली एक सिंगल पेन सनरूफ इस बार शायद फेसलिफ्ट के साथ आपको देखने को मिल जाए। ये कुछ नई चीजें हैं जो i20 को टक्कर देने के लिए ये लोग दे सकते हैं, पर इंटीरियर का ओवरऑल लेआउट जो है, फील गुड फैक्टर जैसा पहले था, वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। अगर मैं प्राइस की बात करूं दोस्तों, तो जब तक ये गाड़ी आएगी तो हो सकता है मारुति के ओवरऑल प्राइसेस ही थोड़े से बढ़ जाए, तो इसके प्राइस में थोड़ी सी बहुत आपको कटौती नहीं, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 से 25,000 के बीच में गाड़ी का जो प्राइस है वो हाइक हो सकता है। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स कंटिन्यू रहेंगे और मेजर नए फीचर और कोई देखने को नहीं मिले। कुछ मेरे भाई जो ये पूछ रहे थे कि क्या इसके इंजन में कुछ ट्यूनअप्स कर रहे हैं ये लोग, जैसे ब्रेजा में 6 गियर करे हैं या फिर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया है, तो अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। ना ही कोई कंप्रेशन में इसके चेंज करा गया है, ना ही कोई ट्यूनअप्स करे हैं। सब कुछ एज इट इज सेम रहने वाला है। जो पहले पावर आ रही थी अप्रोक्सीमेटली 90-89 एचपी के आसपास, वो एग्जैक्टली आपको सेम देखने को मिलेगी। अभी करंटली जो बलिनो की प्राइस रेंज है वो 5.99 लाख से 9.20 लाख के अराउंड जाती है। तो जैसा मैंने आपको बोला, 25 से 30,000 रुपए यहाँ पे थोड़े से आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखो, जो बलिनो राइवल करती है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के कि ये एल्ट्रॉस और i20 को राइवल करती है डायरेक्टली नेक टू नेक। उसके बाद थोड़ी बहुत राइवल ये अपनी फ्रॉन्क्स को भी कर लेती है, पर फ्रॉन्क्स थोड़ा सा ऊंची है इससे, तो उसको मैं भी काउंट नहीं करूंगा यहाँ पे। पर डेफिनेटली एल्ट्रॉस की सेल जो थोड़ी बहुत होती है, या फिर जो i20 की सेल होती है, उस पर और ज्यादा डैमेज लगने वाला है,
क्योंकि आपको पता है कि मारुति ना बहुत टाइम बाद ही अपडेट करती है, कुछ करती है तो। और जब वो करती है ना तो लोग उस पे टूट के पड़ते ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि जो बलिनो का नया अवतार आएगा, नया फेसलिफ्ट आएगा, जो भी चेंजेस मारुति करेगी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और बहुत खुश हो जाएंगे, जैसे बहुत तगड़े चेंजेस कर दिए हो। पर प्रैक्टिकली जितना डेटा अभी तक हमारे पास आया है, बहुत मेजर चेंज नहीं करेगा। एंड जैसा मैंने आपको ना पहले भी बताया था कि कुछ ब्रांड्स की ना मजबूरी हो जाती है, जैसे कुछ गाड़ियां ऐसी हैं, चाहे अगर आप देखो वहां पे पंच देख लो आज की डेट में, नेक्सॉन देख लो, ब्रेजा देख लो, ब्रांड्स को ना थोड़ा सा डर लगता है कि यार अगर हम कुछ मेजर चेंज कर दें गाड़ी की ओवरऑल रोड प्रेजेंस में या फिर लाइट्स के डिजाइन में, तो कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने देखा टाटा मोटर्स ना फिर भी रिस्क ले लेते हैं। इन्होंने पंच के अगर आप ओवरऑल पैटर्न को देखोगे, थोड़ा सा चेंज करा फेसलिफ्ट के टाइम पे एंड लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। पर ब्रेजा के केस में लोगों ने रिस्क नहीं लिया। बलिनो के केस में भी मुझे लगता है शायद ये लोग रिस्क नहीं लेंगे, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंज करने चाहिए ताकि गाड़ी जो है एग्जैक्टली में लगे कि यहाँ पे कोई फेसलिफ्ट आया है, ताकि बाद में मजाक ना उड़ाए कोई इंटरनेट पे। देखो ये तो जैसे बंदे लिख देते हैं ना बिफोर और आफ्टर होता है, पर मारुति के फेसलिफ्ट में क्या चल रहा है, बिफोर एंड बिफोर। देखो बातें कोई कुछ भी करता है, मारुति की बुराइयां चलती रहती हैं, पर एक चीज जहां पे मारुति को कोई बीट नहीं कर पा रहा है भाई, वो है मारुति की गाड़ियों की सेल। अब जो भी गाड़ी आ रही है भाई दबा के बिक रही है, टॉप पे पोजीशन बरकरार है। लास्ट मंथ भी मारुति जो टॉप पे थी। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या आप भी मारुति बलिनो फेसलिफ्ट लेने की प्लानिंग कर रहे हो और इसके फेसलिफ्ट के लिए रुकोगे या फिर नहीं रुकोगे, कमेंट करके जरूर बता देना। एक अपडेट यहाँ पे महिंद्रा की भी कवर कर लेते हैं, जो कि काफी प्राउड मोमेंट है यार। इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई पिकअप ट्रक लॉन्च हो रहा है और ये आ रहा है भाई महिंद्रा की तरफ से। लास्ट जो पिकअप ट्रक आया था जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा था, वो था टोयोटा का हाइलक्स। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि महिंद्रा जो है वो क्या करते हैं अपने पिकअप ट्रक के साथ। ऑलरेडी स्पाई हो रहा है काफी जगह, लोगों ने ऑलरेडी इंटरनेट पे इसको अप्रिशिएट कर दिया है। पर इंटरनेट का जो भोकाल होता है वर्सेस जो रियल सेल का भोकाल होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क अक्सर आ जाता है। देखो पिकअप ट्रक जो है ना एक फैमिली चीज नहीं लगती है मुझे, पर क्योंकि अगर आप महिंद्रा की गाड़ियां देखोगे ना, इनकी सारी गाड़ियां भोकाल बांधने वाली ही है, चाहे थार हो या फिर वो इनकी स्कॉर्पियो हो, XUV 700 हो, थार रॉक्स हो, तो भाई कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे मैं पहली बार 50-50 हूँ। वाइब बनी हुई है, भोकाल बना हुआ है, इंटरनेट पे टोरा चल रहा है पूरा। लेट्स सी कि भाई क्या ये स्कॉर्पियो की तरह छा जाएगी कि टॉप 10 में आ रही है, क्या होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कमेंट करके जरूर बताओ। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।